छोटे दोस्त, अब क्या खाते हो? मैं अपनी मम्मा की तरह हरी हरी घास खाता हूँ। घास? क्या घास का स्वाद आपको अच्छा लगता है? मैंने तो कभी घास नहीं खाई। तो फिर आप पक्षी क्या खाते हैं? हम दाना खाते हैं। मैं अपनी मम्मा की तरह दाना खाती हूँ। इसका मतलब जो चीज़ हमारी माएँ खाती है, हम बच्चे भी वही चीज़ खाते हैं। अच्छा दोस्त, कल मिलेंगे। अब मैं जाती हूँ। गुड़िया अपने नए दोस्त से मिलने के बाद अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, पता है आज मेरी दोस्ती मेरी तरह एक छोटे से बकरी के बच्चे से हुई है। बकरी का बच्चा? उसका घर कहाँ है? वो कहाँ रहता है? मम्मा, हमारे घर के पास पीपल के पेड़ के नीचे रहता है। वो मेरा दोस्त है। माँ बकरी और उसका बेटा छोटा मेमना घास खाते खाते दूर निकल जाते हैं। नदी के ऊपर एक पुराना ब्रिज था। जब वो माँ बेटा उस ब्रिज से गुजरने लगते हैं तो वो ब्रिज टूट जाता है और वो दोनों माँ बेटा बहती हुई नदी में गिर जाते हैं। मेरे बच्चे, घबराना नहीं, मैं हूँ, मैं बचा लूँगी अपने बेटे को। दोनों माँ बेटा तेजी से नदी में बहते चले जा रहे थे। माँ बकरी किसी भी तरह अपने बेटे को किनारे तक ले जाती है और उस नदी से बाहर निकाल देती है, मगर खुद नदी की तेज लहरों में बह जाती है। छोटा बच्चा अपनी माँ को खुद से जुदा होते हुए देख रहा था। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा, कोई मेरी मम्मा को बचा ले। मगर देखते ही देखते माँ बेटे का खुशियों भरा जीवन दुखों से भर जाता है। रोता हुआ मेमना अपनी माँ के बिना ही वापस चला जाता है। दोस्त, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मा नदी के तेज पानी में बह गई। मेरी मम्मा मुझसे बिछड़ गई है। बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। मम्मा कहती है इस नदी में गिरने वाला कभी नहीं बचता। छोटे दोस्त, अब चुप कर जाए, हम कल आपकी मम्मा को ढूंढने जाएंगे। गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। बहते बहते माँ बकरी जंगल की दूसरी दिशा में पहुँच जाती है और एक टूटे हुए पेड़ में फंस जाती है। किसी भी तरह माँ बकरी खुद को बचा लेती है और वह नदी से बाहर निकल जाती है। रोती हुई माँ बकरी इधर उधर देखती है। यह जंगल उसके लिए नया था। कालू, देखो देखो, यह बकरी रो रही है। लगता है दूसरे जंगल से आई है। अगर हम उस बकरी को अपने घर ले जाए तो हमें मुफ्त में दूध पीने को मिलेगा। हाँ कालू, तेरी बात तो ठीक है। दोनों कौवे बकरी के पास जाते हैं। बकरी बकरी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है? हम माँ बेटा नदी में गिर गए थे और मैं अपने बेटे से बिछड़ गई हूँ। चिंता ना करो बकरी, तुम चिंता ना करो। तुम हमारे साथ हमारे घर में आओ और हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा बेटा ढूंढने में। ऐसे कौवा और कवि बकरी को घर ले आते हैं। रात हो जाती है। बकरी बकरी, हमें बहुत भूख लगी है। क्या तुम अपना दूध हमें दे सकती हो? हाँ, आपने मेरी मदद की है। आप मुझे अपने घर लाए, मैं अपना दूध जरूर दूंगी। कौवा एक गिलास लेता है और बकरी का दूध निकाल देता है। अब तुम सो जाओ बकरी, इस जंगल में एक जालिम शेर भी रहता है। तुम हमारे घर में ही छुप कर रहना और मैं और कालो जी तुम्हारे बेटे को ढूंढ लाएंगे। कौवे और कवि, आपका यह एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगी। आधी रात थी। बकरी का छोटा मेमना अकेला डर रहा था। जिस पेड़ के नीचे वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोया करता था, आज वो वहाँ अकेला है, बेचारा बैठा हुआ। माँ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ आ जाओ, माँ मेरे पास आ जाओ। बच्चा ऐसे रोता हुआ अपनी माँ को याद कर रहा था। मम्मा, मेरा दोस्त रो रहा है। माँ मुझे डर लग रहा है। माँ आ जाओ। गुड़िया बेटी, वह अभी छोटा है, मैं उसे अपने घर में ले आती हूँ, वह अकेला डर रहा होगा। फिर मम्मा चिड़िया बाहर जाती है और बकरी के छोटे बच्चे के पास जाती है। बेटा, आप चिंता न करो,
1-2 दिन में आपकी मम्मा ज़रूर मिल जाएगी। आप तब तक मेरे साथ मेरे घर में ही गुड़िया के साथ रहो। आंटी, मुझे डर लग रहा है, इसलिए तो मैं आई हूँ। मम्मा चिड़िया बकरी के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गुड़िया अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होती है। आप मेरे साथ सो जाए दोस्त, आज मैं आपका ख्याल रखा करूँगी। चुप हो जाओ मेरे दोस्त। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी बकरी का दूध निकालते हैं और एक एक गिलास पीते हैं। क्या मैं भी आपके साथ आऊँ अपने बेटे को ढूंढने? ना, बाहर बहुत खतरा है। अगर शेर आ गया तो वह तुम्हें खा जाएगा। मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे बच्चे को ढूंढने जाते हैं। ऐसे कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। वह नदी के पास जाकर ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। कालू, मुफ्त में मिलेगा दूध, अब तो हमें दाना ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें उस बकरी को घर में ही रखना होगा। अगर उसे उसका बच्चा मिल गया तो वह हमें छोड़कर चली जाएगी। कौवा और कौवी सो जाते हैं। आप दोनों घर में ही बैठो और मैं कबूतर से कहती हूँ कि ऊंची उड़ान लेकर जंगल में देख कि आपकी मम्मा कहाँ है। आंटी, जिस दिशा में नदी का पानी जाता है मम्मा उस दिशा में होंगी। मैं अभी जाती हूँ और शाम तक आपकी मम्मा को ढूंढकर ज़रूर लेकर आऊँगी। मम्मा चिड़िया चली जाती है। कबूतर भैया नदी की दिशा में देखकर आए, सफ़ेद रंग की होगी वो बकरी। चिड़िया बहन, मैं लंबी सांस लेकर ऊंची उड़ा लेता हूँ, पर तब तक आप घने जंगल में जाकर माँ बकरी की खोज कर। कबूतर और चिड़िया दोनों माँ बकरी को ढूंढने लगते हैं। कबूतर ऊंचाई में उड़ता हुआ इधर उधर देख रहा था और मम्मा चिड़िया घने जंगल में बकरी की खोज कर रही थी। कबूतर और मम्मा चिड़िया शाम तक खोज करते हैं, मगर शाम होने पर दोनों नाकाम वापस लौटते हैं। चिड़िया, मैंने पूरे जंगल में देखा मगर मुझे कहीं भी कोई बकरी नज़र नहीं आई। कबूतर भैया, अब तो शाम हो गई है, हम कल फिर से माँ बकरी को ढूंढने निकलेंगे। वो दोनों वापस चले जाते हैं। आंटी, मेरी माँ मिली क्या? नहीं बेटा, मैंने और कबूतर ने पूरे जंगल में देखा। हो सकता है कि मेरे दोस्त की मम्मा दूसरे जंगल चली गई हो। हाँ बेटा, कल हम दूसरे जंगल भी जाएंगे। शाम को कौवा और कौवी थोड़ी घास लेकर घर जाते हैं। माँ बकरी बेचैनी से पूछती है, क्या मेरा बेटा मिल गया है? मैं तो सुबह से उड़ते उड़ते थक गई हूँ, मगर मुझे कहीं भी तुम्हारा बेटा नहीं मिला। बकरी अब जल्दी से घास खाओ और हमें अपना दूध दे दो, हम बहुत भूखे हैं, थक गए हैं तुम्हारे बेटे को ढूंढते ढूंढते। बकरी घास खाती है और कौवे बकरी का दूध निकाल कर पी लेते हैं। दूसरे दिन जब कौवे घर से चले जाते हैं तो माँ बकरी से रहा नहीं जाता। बस सोचती है, अगर मैं इन कौवों के कहने पर शेर से डरती रही तो मैं अपने बेटे को कभी नहीं मिल सकूंगी। मुझे जाना होगा, मुझे अपने बेटे की खोज में खुद ही जाना होगा। माँ बकरी बाहर निकलती है और घने जंगल की तरफ भागती है। वह डर रही थी मगर उसे किसी भी तरह अपने बच्चे के पास जाना था। ऊपर आसमान में उड़ते हुए चिड़िया और कबूतर माँ बकरी को देख लेते हैं। वो रही माँ बकरी। वो दोनों माँ बकरी के पास आते हैं। हम आपको कल से ढूंढ रहे हैं। मेरा बेटा तो ठीक है ना? आपका बेटा मेरे घर में है, वो आपके राह देख रहा है। यह सुनकर माँ बकरी खुश हो जाती है। वह सब वापस चले जाते हैं। माँ बकरी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटा चिड़िया और कबूतर को धन्यवाद बोलकर हरी हरी घास खाने निकल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।